हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसमें हमने एग्जाम्पल 12 तक पिछले वीडियो में कर लिया था। तो आज हम पेज 175 से फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स एंड द रेशियो 2:3। अब 4500 कितने रुपये हैं? 4500 है। इसको हमको डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में। तो कैसे करेंगे? तो 2:3 का मतलब क्या हुआ? रेशियो 2:3 का मतलब है कि 5 में 2 एंड 5 में 3। एक को मिला 5 में 2 एंड दूसरे को क्या मिला? 5 में 3 मिला। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं? जो टोटल मनी है उसको हम क्या करेंगे, जिसको मतलब 2:3 के 3 के रेशियो में जिसको 2 मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसको 3 पार्ट मिलेगा उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2:3 के रेशियो में ये होगा कैसे? तो सबसे पहले जो ये 2 पार्ट जिसको मिलेगा, जैसे कि हम ले लिए 4500, ठीक है। अब रेशियो 2 जिसको मिलता है, जिसको 2 पार्ट मिलता है, जैसे कि 5 में जिसको 2 मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 9 जा 45 एंड 0 0। तो ये क्या हो गया? 1800 हो गया, ठीक है। और जिसको 5 में 3 मिलता है, यानी कि 2:3 का मतलब क्या होगा कि 5 में यदि हम 5 रुपीज़ है तो 2 एक को मिला, 3 दूसरे को मिला। तो जिसको 2 मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में यदि 2 मिल रहा है तो 4500 में कितना मिलेगा? सिमिलरली इसको जिसको 3 पार्ट मिलता है उसके लिए हम क्या करेंगे? 4500 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 ये भी हो जाएगा, 5 9 जा, तो ये हो गया 2700, ठीक है। तो एक को मिलेगा 2700 और एक को मिलेगा 1800। यदि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ, किसको? 1800/2700, ठीक है। तो इसको यदि हम ये 2:3 का मतलब क्या हुआ? जिसको 2 पार्ट मिला तो 1800, ठीक है। 1800 एंड 2700 ये दोनों कैंसिल हो गया। 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये आ गया 2:3 के रेशियो में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4500 को जब हम डिवाइड किए 2:3 के रेशियो में तो क्या आया? एक को मिला 1800 और दूसरे को क्या मिला? 2700 मिला, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब तो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है इन अ साइंस लैब एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू मेक अ सॉल्यूशन in a bottle that has 240 ml of the solution. How much acid and water does the solution contain? तो एक साइंस लैब में क्या है, वाटर और एसिड का एक मिक्सचर तैयार किया गया, ठीक है। किस रेशियो में? 1:5 के रेशियो में, यानी कि एसिड एंड वाटर। पहले एसिड फिर वाटर। तो एसिड यदि हम 6 पार्ट में किसी भी रेशियो को हम कैसे समझते हैं कि ये कितने में कितना है? तो 1:5 का मतलब हुआ कि 6 पार्ट में 1 पार्ट क्या है? एसिड है एंड 5 पार्ट्स वाटर है। तो इस तरह से 1:5 के रेशियो में एसिड एंड वाटर का मिक्सचर तैयार किया जाता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में। इन अ बॉटल दैट हैज़ 240 ml ऑफ द सॉल्यूशन। एक बॉटल में कितने सॉल्यूशन हैं? 240 ml है, ठीक है। तो हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सॉल्यूशन कंटेन? तो उसमें कितना एसिड होगा और कितना वाटर होगा? तो ये भी क्वेश्चन मतलब उसी तरह बनेगा जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बना था, कि इसमें भी हमें यही देखना है कि एसिड जो है वो 6 में 1 है और वाटर क्या है? 6 में 5 है। तो अब 6 में 1 है तो 240 में कितना होगा? फिर 6 में 5 है क्या? वाटर। तो 240 में कितना होगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या लेंगे? मिक्सचर। ये 1 और 5 को के रेशियो को यदि मिला देते हैं तो वो क्या है? एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर 5 + 1 6 पार्ट हो गए, ठीक है। 6 पार्ट में 1 पार्ट एसिड है और 5 पार्ट्स क्या है? वाटर। तो सिमिलरली ऐसे पूछ रहा है कि 240 ml में कितना एसिड होगा और कितना वाटर होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, टोटल क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। टोटल जो है ये नंबर कि कितना में कितना, तो 6 में 1 एंड 6 में 5। सो अमाउंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ एसिड
एसिड कितना हो जाएगा 240 इंटू 1/6, क्योंकि 6 में 1 है ना, एसिड 6 में 1 है, तो इसको मैं यदि ऐसे कैंसिल करें तो 6 4 जा 24, ये आ गया 40। तो क्या हो गया, एसिड क्या हो गया 40 ml हो गया। ठीक है, अब यदि एसिड 40 ml है तो वाटर भी उसी तरह से निकालना होगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 240 में, यदि 40 एसिड है तो 200 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लेकिन ऐसे इसको यदि रेशियो के टर्म में हमको वाटर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो वाटर कितना हो जाएगा 240 इंटू 5/6, तो 6 से ही करेंगे 4, तो 4 5 जा 20, तो 200 हो गया। तो इसमें वाटर कितना हो जाएगा 200 ml हो जाएगा। ठीक है, और एसिड 40 ml हो जाएगा। तो एसिड इज इक्वल टू 40 ml। ठीक है, एंड वाटर इज इक्वल टू क्या, वाटर इज इक्वल टू 200 ml। और वही पूछ रहा है कि कितना उसमें एसिड है और कितना वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हाउ मच ऑफ देयर 2 कलर्स आर नीडेड। अब कह रहे हैं कि ब्लू और येलो पेंट्स को मिला के कौन सा पेंट तैयार किया जा रहा है, पेंट ग्रीन पेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो क्या है 3:5, यानी कि 8 पार्ट्स में 3 पार्ट्स क्या है ब्लू पेंट है और 5 पार्ट्स येलो पेंट है। और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रीन पेंट बन जाता है। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हाउ मच ऑफ देयर 2 कलर्स आर नीडेड। तो यदि 40 ml हमको ग्रीन पेंट बनाना है तो उसमें कितना ब्लू पेंट होगा और कितना येलो पेंट होगा। ठीक है, तो ये तो फिर उसी तरह हो गया कि 8 में 3, तो क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट्स हो गए 8 में 3, तो 40 में कितना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू पेंट क्या हो जाएगा, ब्लू कितना हो जाएगा, ब्लू, ठीक है, ब्लू इज इक्वल टू 40 इंटू 3/8 ml, तो 8 5 जा 40, तो ये हो गया 15 ml। ठीक है, 15 ml क्या हो गया, ब्लू पेंट हो गया। और येलो पेंट क्या हो जाएगा, येलो को यदि हम सीधा y लिख दें, ठीक है, तो येलो पेंट इज इक्वल टू 40 इंटू 5/8, क्योंकि 8 में 5 है ना येलो पेंट, तो यहाँ 8 5 जा, तो ये क्या हो गया 25 ml हो गया। तो अब यदि 40 ml हमको ग्रीन पेंट तैयार करना है तो इसमें 25 ml येलो पेंट रहेगा और 15 ml ब्लू पेंट रहेगा। यदि 15 ml ब्लू पेंट और 25 ml येलो पेंट को हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीन पेंट बन जाएगा। तो इसी को यदि हम यह क्या है 15 और इसको 15 और 25 को जो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वही हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो आ गया ये 3:5 के रेशियो में, तो इसी रेशियो में हमको मिलाना था। ठीक है, तो यदि 40 ml ग्रीन पेंट हमको रेडी करना होगा और उसमें 3:5 के रेशियो में ब्लू एंड येलो पेंट डालना होगा, तो कितना हम डालेंगे, ब्लू पेंट डालेंगे 15 ml एंड येलो पेंट 25 ml। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, टू मेक द पेंट अ लाइटर शेड ऑफ ग्रीन I added 20 ml of yellow to mixture. What is the new ratio of blue and yellow in the paint? ठीक है, तो अब क्या किया हमने देखा कि 40 ml में 40 ml जब मिक्सचर
मतलब ग्रीन पेंट हम रेडी करते हैं तो उसमें 15 ml क्या होता है, ब्लू पेंट होता है, और 25 ml येलो पेंट होता है। अब उसमें हम मिला दिया गया कितना, 20 ml येलो पेंट और मिला दिया गया, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल ब्लू पेंट तो 15 ही रहा, ठीक है, ब्लू पेंट 15 ही रहा, ठीक है, B इज इक्वल टू 15 एंड Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 तो पहले से था, ठीक है, अब 20 और मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया, 45 ml हो गया। अब न्यू रेशियो जो होगा तो B और Y का क्या हो जाएगा, ये 15:45, ठीक है। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू सॉरी 15/45, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 आंसर। तो क्वेश्चन 4 में कह रहा है टू मेक सॉफ्ट इडली यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल in the ratio of 2:1. If you need 6 cups of this mixture to make idlis tomorrow morning, how many cups of rice and urad dal will you need? अब करना क्या है, इडली बनाना है, ठीक है। किसकी चीज़ से बनाना है, राइस एंड उड़द दाल। राइस और उड़द दाल का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि हम 2 कप राइस डालते हैं तो उसमें उड़द दाल कितना डालते हैं, 1 कप डालते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, मिक्सचर कितना हो गया, 3, दोनों को हम ऐड कर दें 2 और 1 को, 2:1 का मतलब क्या है कि 3 में 2 एंड 3 में 1। तो जब 3 कप मिक्सचर बनता है तो उसमें क्या होता है, 2 कप क्या रहेगा, राइस एंड 1 कप क्या होगा, उड़द दाल होगा, ठीक है। इफ़ यू नीड 6 कप्स ऑफ दिस मिक्सचर टू द मेक इडली टुमारो मॉर्निंग, यानी कि हमको कितना मिक्सचर तैयार करना है, मतलब इडली बनाने के लिए 6 कप, ठीक है। तो 6 कप में कितना मतलब कप राइस होंगे और कितना उड़द दाल होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये तो बहुत ही आसान है कि और क्वेश्चन से ये ज़्यादा ईजी है। 2:1 में है तो 6 में, ठीक है। तो 3 में 2, 3 में राइस क्या है, पहले राइस एंड उड़द दाल का रेशियो है ये, तो पहले राइस फिर उड़द दाल। तो राइस कितना, 3 में 2 एंड उड़द दाल 3 में 1। तो पूछ रहा है कि 6 में, मतलब 6 कप मिक्सचर में कितना राइस और कितना उड़द दाल होगा। तो इसमें राइस एंड उड़द दाल का रेशियो है 2:1। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसको कि 6 कप में कितना होगा, तो 6 कप में हो जाएगा जैसे कि 3, 2, 3, 1। तो 6 कप में राइस कितना हो जाएगा, राइस हो जाएगा, राइस इज इक्वल टू कितना, 6 × 2/3, क्योंकि 3 में 2 है, राइस कितना है, 3 में 2 है, तो ये हो गया 3, 3 × 2 = 6, तो 4 कप, ठीक है। 4 कप क्या हो जाएगा, 4 कप्स हो जाएगा राइस, ठीक है। तो उड़द दाल क्या हो जाएगा, उड़द दाल हो जाएगा क्या, 6 × 1/6। ये कितना है, 6 1/3 ना, सॉरी 1/3 हो जाएगा ना, 3 में 1, तो 3 × 2 = 6, तो उड़द दाल क्या हो जाएगा, 2 कप्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कप्स राइस एंड 2 कप्स उड़द दाल, ये तो आंसर होगा, और कहाँ कुछ पूछ रहे हैं इसमें। हाउ मेनी कप्स ऑफ राइस एंड उड़द दाल विल यू नीड, तो कितना हमको चाहिए,
4 कप चाहिए राइस और 2 कप चाहिए उड़द दाल। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन 5 है, आई हैव 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट दैट आई मेड by mixing red and yellow paints in the ratio of 3:5. I added another bucket of yellow paint to this mixture. What is the ratio of red paint to yellow paint in the new mixture? तो एक बकेट है जिसमें ऑरेंज पेंट रखा हुआ है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है कि वो कितना लीटर है या मिलीलीटर है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बस आपको ये देखना है कि 1 बकेट क्या है, पेंट है, और रेड और येलो का जो रेशियो है वो 3:5, यानी कि 8 में 3 क्या हो गया, रेड, एंड 8 में 5 क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। अब उसमें ये 3:5 के रेशियो में रेड एंड येलो पेंट का मिक्सचर है, ठीक है, जो ऑरेंज पेंट बना हुआ है, वो ऑरेंज कलर का पेंट बन गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि आई एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू दिस मिक्सचर। अब उसमें 1 बकेट और येलो पेंट मिला दिया गया। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर? तो पहले वाले मिक्सचर में जो रेड और येलो का रेशियो था वो क्या था, 3:5 था। अब जब 1 बकेट उसमें येलो पेंट मिला दिया गया, तब जो न्यू रेशियो होगा, जो न्यू मिक्सचर बनता है, उसमें क्या होगा रेशियो रेड और येलो पेंट का। तो कैसे सॉल्व करें इसको? सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि उसमें कितना है, तो हम इसका वॉल्यूम भी मान के बना सकते हैं, और ऐसे बकेट के टर्म में ही ले लें कि नहीं 1 बकेट है तो इसमें 8 पार्ट है, तो दूसरे बकेट में भी 8 पार्ट होगा, ठीक है, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। तो यदि हम x मान के बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हमने मान लिया कि जो बकेट है उसमें x लीटर क्या है, ऑरेंज पेंट है, ठीक है, कितना, x लीटर। अब x लीटर है उसमें, तो रेड पेंट कितना हो जाएगा, x/3, ठीक है, एंड येलो पेंट कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या है, x है। तो अब x/3 हो गया रेड पेंट, x/5 हो गया येलो पेंट, ठीक है, इतना तो इसमें क्लियर है। और दोनों मिला के क्या बनता है, ऑरेंज पेंट। अब कह रहा है, अब इसमें ऐड किया गया कितना, 1 बकेट येलो पेंट, ठीक है। तो 1 बकेट का मतलब क्या है, पूरे का वॉल्यूम हमने क्या माना, x माना। सो x लीटर ऑफ येलो पेंट इज एडेड, क्योंकि 1 बकेट को हमने कितना माना है, x लीटर माना है, ठीक है। तो यहाँ जो रेड पेंट है वो कितना है, x/3 है, और जो येलो पेंट है पहले वाले मिक्सचर में वो क्या है, x/5, लेकिन 1 बकेट और मिला दिया गया, कौन सा, येलो पेंट। तो इसका मतलब x लीटर येलो पेंट और मिला दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, येलो टोटल जो वॉल्यूम हो गया येलो पेंट का वो क्या हो गया, हो जाएगा x + x/5, क्योंकि x/5 तो पहले से था और x लीटर और मिला दिए। ऐसा हम क्यों मानना है, क्योंकि हमने 1 बकेट में जो पेंट है उसके वॉल्यूम को क्या माना है, x माना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x/5 हो जाएगा ना, यहाँ 5, फिर 1 5 तो 5, 1 5 या 5x + x करके 6x + 5 हो जाएगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट इज इक्वल टू 6x/5 लीटर, एंड वॉल्यूम ऑफ रेड पेंट इज इक्वल टू x/3। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, x/3 इज टू 6x/5। तो ये जो है R एंड Y, इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x/3 अपॉन 6x + 6x/5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5/6x, ठीक है। तो x से x कैंसिल, तो क्या आ गया, 5/18, ठीक है। सो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो
इज इक्वल टू 5:18, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।